हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियोस में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर एंड सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ा था। लास्ट में हमें पता चला था कि जो डीएनए है उसे जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव किया गया। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंसेस करने वाले हैं डीएनए एंड आरएनए के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है इट इज़ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इट इज़ राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। बट आरएनए इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से इसमें जो बेसिस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये अंदर की तरफ होते हैं। आपने इसमें बनाया था स्ट्रक्चर A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, ये बेसिस इनसाइड द स्ट्रैंड होते हैं। लेकिन जो आरएनए के अंदर बेसिस होते हैं दे आर एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड मीन्स लाइक दिस, A, U, C, U आएगा इसके अंदर, यूरेसिल होता है। अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस में। बेसिस इनसाइड होने की वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इट मीन्स डीएनए मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज नाइट्रोजिनस बेस इनसाइड द स्ट्रैंड। आरएनए के अंदर क्योंकि बेसिस एक्सपोज्ड होते हैं तो ये मोर रिएक्टिव बना देते हैं आरएनए को और लेस स्टेबल बना देते हैं, जिस वजह से आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, ये जो डीएनए है इट म्यूटेट स्लोली। इसकी प्रॉपर्टी में मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल शुड बी म्यूटेट स्लोली, बट जो आरएनए है इट म्यूटेट फास्टर। ठीक है, इसीलिए आरएनए कुछ वायरसेस में ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जिस वजह से वायरसेस जल्दी से म्यूटेट कर जाते हैं और इवॉल्व होते हैं बहुत फास्टली बिकॉज ऑफ शॉर्टर लाइफ स्पैन। देन इसके बाद सेकेंड डिफरेंस है हमारे पास, डीएनए में जो प्रेजेंट होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर का यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर बना रखा है। ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है इट इज़ अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है, ये बना रखा है डायग्राम। फर्स्ट, थर्ड और ये 5th पोजीशन पे ये देखो आप OH ग्रुप लगा हुआ है, OH, OH एंड OH। सेकेंड पोजीशन पे कोई OH ग्रुप नहीं है। अगर हम यहाँ राइबोज शुगर में देखें, राइबोज शुगर के अंदर आप देखोगे कहीं दोनों बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्या है, सेकेंड पोजीशन पर एडिशनल OH ग्रुप, जिस वजह से हमारा जो आरएनए है ये रिएक्टिव ज़्यादा हो जाता है। देन इसके बाद प्रेजेंस ऑफ थाइमिन। थाइमिन यानी कि जो यहाँ पर पिरिमिडीन होता है, यहाँ पर थाइमिन होता है साइटोसिन के साथ, और आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। ठीक है, इट डज नॉट वर्क एज कैटालिस्ट। डीएनए कैटालिस्ट के जैसे काम नहीं करता है, बट आरएनए वर्क एज अ कैटालिस्ट। ये स्टार्टिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था। एक राइबोजाइम होता है जो एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट कराता है, बट डीएनए के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट जो है डीएनए, इट स्टोर दी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जो आरएनए है ये उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन बेटर देन द डीएनए। इट डिपेंड्स ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था सेंट्रल डॉग्मा के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए आरएनए पर डिपेंड करता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और जो आरएनए है वो ही क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ डिफरेंसेस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के जस्ट बाद ही वॉटसन एंड क्रिक ने एक स्कीम प्रपोज की, दैट वाज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, स्कीम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इन्होंने बताया कि जो हमारे पास डीएनए होता है इस तरह से, डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं रेप्लिकेशन के दौरान दे विल सेपरेट आउट इस तरह से। ओके, ये जो बेसिस है इसके अंदर A, T, G, C, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद ये जो स्ट्रैंड अब कहलाए जाएंगे, इनको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड, they act as a template strand.
देन इसके बाद ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डेवलप कर लेंगे इस तरह से। क्यों? क्योंकि जो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल, ए टी के साथ पेयर करता है, टी ए के साथ, जी सी के साथ और सी जी के साथ। तो इसी नेचर की वजह से जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रैंड है इसको हम टेम्पलेट और पेरेंटल स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। और जो ये न्यू स्ट्रैंड बना है, दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, और हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ डॉटर स्ट्रैंड। तो यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक ने जो स्कीम दी वो थी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। हाफ जो कैरेक्टर होते हैं इसमें पेरेंटल होते हैं एंड हाफ न्यू होते हैं। इसी चीज़ को सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को अब हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी प्रूव करेंगे। वॉटसन एंड क्रिक की जो स्कीम थी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन पर, उसके लिए कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के लिए हमारे पास यहाँ पर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके दिखाया कि जो डीएनए है इट इज़ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो जो साइंटिस्ट थे वो थे मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोन। इन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया, जिस कल्चर मीडियम के अंदर था अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर जो ये N था इट इज 15N। 15N जो है यहाँ पर हैवी नाइट्रोजन है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। डू नॉट कंसिडर इट एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट इज अ हैवी आइसोटोप, नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हम यहाँ पर हैवी आइसोटोप इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम इसको लाइट से डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो यहाँ पर जो इन साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था, क्यों लिया था? बिकॉज इट हैज़ हाई रेप्लिकेशन पावर। कुछ ही टाइम में ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर जाता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को इन साइंटिस्ट ने एक कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया। इस कल्चर मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट था? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम में जो ये N है इट इज़ अ 15N। इसको जब 20 मिनट के लिए ई कोलाई को छोड़ दिया गया। आफ्टर 20 मिनट्स जब ई कोलाई ने इसके अंदर रेप्लिकेट किया, ये ई कोलाई है, ई कोलाई बैक्टीरिया ने जब रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेशन के बाद इसको जब देखा गया और इसके डीएनए की जब टेस्टिंग की गई, जो न्यू कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई थी और जो डीएनए हमें मिला था, इसके अंदर जो डीएनए था इट इज़ ऑफ हैवी टाइप। जो डीएनए था इट इज़ ऑफ हैवी टाइप। ये किससे बना हुआ था? 15N से, क्योंकि हमने यहाँ पर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को लिया था। तो जो ई कोलाई का डीएनए स्टडी किया गया इट इज़ ऑफ हैवी टाइप। अब दोबारा से फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया इनको, इन ई कोलाई जिसके अंदर हैवी डीएनए है उनको फिर से कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया गया। अब यहाँ पर जो कल्चर मीडियम लिया गया इट इज़ 14N NH4Cl, यानी कि जो अब N लिया गया वो 14N यानी कि लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर लिया गया और जो सॉल्यूशन था वो अमोनियम क्लोराइड ही था। अब जब इस ई कोलाई जिसका डीएनए हैवी हो चुका है, इसको जब हमने अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर दोबारा से रखा 20 मिनट्स और, फिर हमने जो देखा जो डीएनए के अंदर जो डीएनए फिर से रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट मतलब जैसे मैंने बताया ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, रेप्लिकेट हो जाएंगे। तो अब ये 14N आ गया इसके अंदर। तो एक तो ये स्ट्रैंड इस तरह से, और 14N क्योंकि जो लाइट है, लाइट स्ट्रैंड जो है वो इस तरह से बनेगा। क्योंकि रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड उसी के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। क्योंकि हमें पता है बेस पेयर्स होते हैं, वो बेसिस पेयरिंग से क्या हो जाता है, दूसरा स्ट्रैंड डेवलप हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो था हैवी डीएनए बना था, जब हमने इसको इस सॉल्यूशन के अंदर डाला और फिर इस ई कोलाई को जब इस मीडियम के अंदर ग्रो कराया गया तो उसका जो हमने डीएनए देखा वो डीएनए, तो जो डीएनए बना हम इस तरह से दिखा सकते हैं इसको। हाफ स्ट्रैंड तो इसके अंदर किसका था, 15N का, और हाफ स्ट्रैंड जो था 14N का, ठीक है। यस, हम फिर से देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को डायग्रामेटिकली। हमने ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो कराया जिसके अंदर मीडियम क्या था, 15N मतलब अमोनियम क्लोराइड जिसमें NH4Cl, N जो था वो 15N हैवी आइसोटोप ऑफ डीएनए हमने यहाँ पर लिया था। इसमें से हमने क्या किया, कुछ सैंपल तो हमने अलग निकाल लिया और बाकी सैंपल को हमने ट्रांसफ़र कर दिया ऐसे कल्चर मीडियम में जिसके अंदर अब
NH4Cl सॉल्यूशन तो था, पर N जो था वो अब लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन हमने लिया था। यहाँ पर अब हमने इस सैंपल को 14N सैंपल के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो किए, आफ्टर 20 मिनट्स उन्होंने इस सैंपल से भी कुछ सैंपल अलग निकाल लिया और बाकी सैंपल को इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट उसी सैंपल में 14N वाले सैंपल में फिर से 20 मिनट्स के लिए ग्रो कराया और यहाँ से भी इन्होंने सैंपल को कलेक्ट कर लिया। इस तरह से इन्होंने अपनी ये प्रोसेस की। तो सबसे पहले इन्होंने ई कोलाई सेल्स को मीडियम के अंदर ग्रो कराया जिसके अंदर 15N सोर्स था नाइट्रोजन का। देन इन्होंने फिर ट्रांसफ़र किया मीडियम को जिसके अंदर 14N सोर्स था नाइट्रोजन का। देन इन्होंने दोबारा से 14N मीडियम के अंदर डाला और सैंपल को कलेक्ट किया और प्यूरिफाई किया डीएनए को। देन इन्होंने 1 बाय 1 जो इनके पास सैंपल आए वो इस तरह से थे। जब 15N के अंदर डाला तो जो डीएनए था वो ये हैवी था, ये रेड कलर से डिनोट किया हुआ इसको। और जब इसी को हमने 20 मिनट्स के बाद इस ई कोलाई के सैंपल को लेकर के फिर से हमने उसको 14N वाले सॉल्यूशन में डाला तो जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए था इस ई कोलाई के अंदर वो इस तरह का था, क्योंकि एक जो रेड कलर जो है इट डिनोट फॉर द 15N डीएनए, बिकॉज जो यहाँ पर ये रेड कलर है ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में डालने के बाद हमें मिला था डीएनए। देन हमने उसको जब 14N सॉल्यूशन के अंदर डाला, 14N के अंदर डालने के बाद हमें जो ग्रीन कलर मिल रहा है इट इज़ द लाइट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो इस तरह से हमें जो स्ट्रैंड मिला आफ्टर 20 मिनट्स वो मिला हमें हाइब्रिड टाइप का। ठीक है, हाइब्रिड मीन्स हाफ इसके अंदर क्या है लाइट है और हाफ इसके अंदर क्या है हैवी है। इस तरह से देखिए, जैसे ये पेरेंट डीएनए है, पेरेंट डीएनए मैंने आपको पीछे भी बताया था, ये इसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे और जब रेप्लिकेशन होती है तो क्या होता है दूसरा स्ट्रैंड अपने आप, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है इसका, अपने आप ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्यों होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं डीएनए के ऊपर बेस पेयर्स होते हैं। अब एक स्ट्रैंड यहाँ गया, यहाँ मान लो ए है, यहाँ टी है, तो क्या होगा जो दूसरा स्ट्रैंड है वो अपने आप बनता चला जाएगा। ए के सामने टी आ जाएगा, टी के सामने ए आ जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन से क्या बन गया, अब हमारे पास एक डीएनए से अब ये क्या बन गए, डबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, अब हाइब्रिड बन गया। फिर जो ये हाइब्रिड डीएनए अब हमें दिख रहा है यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए बना, इसको हमने फिर से 40 मिनट्स के लिए फिर से हमने 14N सॉल्यूशन के अंदर डाला। अगेन यहाँ पर भी हमने 14N लिया था, यहाँ पर भी हमने 14N, स्टार्टिंग में हमने 15N लिया था। ओके, देन इसके बाद क्या हुआ, जो हाइब्रिड डीएनए फिर से रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये चारों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से, 2 ग्रीन एंड 2 रेड, इस तरह से ये 4 स्ट्रैंड हमें यहाँ से मिल जाएंगे। एक रेड, 2 रेड हो गए और 2 ग्रीन हो गए। ओके, अब हमने क्या किया, इसको फिर से हमने यहाँ 14N सॉल्यूशन में डाला। 14N सॉल्यूशन में डालने के बाद हमने क्या देखा, इसके अंदर ये जो 4 स्ट्रैंड अब बने हैं ये रेप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमने इसको 14N सॉल्यूशन के अंदर डाला। 14N लाइट है तो लाइट को हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो ग्रीन कलर की हम यहाँ पर अगर इस तरह से रेप्लिकेशन दिखाएं, जो दूसरा स्ट्रैंड अपने आप बनना शुरू हो जाएगा इस तरह से, तो ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो हमारे पास यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, 2 प्रॉपर पूरे लाइट डीएनए हमें मिले हैं और ये 2 हमें फिर से क्या मिले हैं, हाइब्रिड। अगर इस डायग्राम में अगर हम देखें इसको, ये जो है यहाँ पर तो आपको 2 ग्रीन मिले हैं एंड 2 आपको मिले हैं हाइब्रिड। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हैवी डीएनए वो अभी इस जनरेशन में भी पास हुआ है। ओके, देन हमारे पास इस तरह से अगर हम इसको करते चले जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा, जैसे ये 4 हमें मिल गए, फिर से फर्दर इनको फिर 60 मिनट्स के लिए इनको रखा, तो क्या हुआ, फिर से इनकी रेप्लिकेशन होएगी, फिर से स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, 2 ग्रीन यहाँ से होंगे, 2 ग्रीन यहाँ से होंगे, 2 ग्रीन यहाँ से होंगे, तो 6 ग्रीन हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और रेड के हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्ट्रैंड है, तो रेड के 2 स्ट्रैंड होंगे यहाँ पर। और बाकी क्योंकि हमने अगेन इसको 14N के अंदर रखा है, 14N रखने के बाद इसका मतलब जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा बनेगा, ग्रीन ही बनेगा यहाँ पर भी। और जो रेड लिए थे उनके साथ भी ग्रीन का ही स्ट्रैंड बनेगा। ये ग्रीन और रेड यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ आपको, ये जो ग्रीन कलर है ये लाइट डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो रेड कलर है ये हैवी डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इस तरह से फिर से आप 80 मिनट्स के बाद देखेंगे तो फिर से आप इसको रेप्लिकेशन करके देखो, तो यहाँ से आप देखेंगे कि हर जनरेशन में आप देख रहे हैं ये जो पेरेंटल डीएनए है इसका एक स्ट्रैंड पास ऑन हो रहा है। हैवी एंड लाइट डीएनए का कैसे पता चला? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन में इन्होंने सीजन क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के तौर पर लिया, जो डेंसिटी के बेसिस पर डीएनए को सेपरेट करेगा। जो लाइट डीएनए है वो ऊपर आ जाएगा एंड जो हैवी डीएनए है वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो हमने 3 सैंपल लिए थे, इन 3 सैंपल्स की बारी बारी से सेंट्रीफ्यूगेशन कराई गई और जो हमें डीएनए के बैंड्स मिले जो हैवियर थे, जो डीएनए 15N जिसके अंदर था वो हैवी डीएनए थे। ये देखिए जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराई गई तो जो हैवी डीएनए था ये बिल्कुल ट्यूब में बिल्कुल नीचे सेट हुआ और जो हाइब्रिड टाइप का था 14N 15N वो सेंटर पे, और जो लाइट डीएनए था, अब यहाँ पर देखिए आप, लाइट डीएनए कहाँ आ गया? ऊपर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और जो हाइब्रिड था वो बीच में और जो हैवी था वो सबसे नीचे। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया था कि जो डीएनए है इट इज़ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर।